अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता इमरान। आज जुमे का अफसल दिन। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी कलमा तैयबा पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमें मुसलमान बनाता है। ये कलमा पाक, कलमा तैयबा हमें मुसलमान बनाता है। ये हमारी मुसलमानों की पहचान है। इस कलमे के दो हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये कितनी दुरुस्त बात है कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई हमारा हाजत रवा है, ना कोई हमारी मुश्किलात दूर करने वाला है, ना कोई हमारी सुनता है। अल्लाह ही है जो हमारी सुनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगले है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, इनका जो रास्ता है वो हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। इनकी जो सुन्नत है उसकी पैरवी करना हमारे लिए कामयाबी और हमारी आखिरत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा आप क्या बात कर सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जिसने सच्चे दिल से पढ़ लिया कलमा तैयबा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ये दिल का सुकून है। ये सब रास्ते अगर आपको लगे कि बंद हैं, सब दरवाज़े बंद हैं और सब चीज़ें आपको लगे कि सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो गई हैं, आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप यकीन मानें कि दिल पे यूँ हाथ रख कर 3 बार आंखें बंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप यकीन जानें कि जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपका बहुत सारा बोझ जो है ना वो, और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हुए और बहुत दर्द के साथ जब आप कलमा तैयबा को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात दूर होगी, आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल होगी। हमारा देखिए, हमारी मुसलमान होने की शुरुआत ही कलमा तैयबा से होती है, क्योंकि कलमा तैयबा ही है जो हमें जन्नत में पहुंचाएगा। अगर जो कलमा पढ़ेगा तो जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जुमे के दिन कलमा तैयबा पढ़ने का 70 गुना ज़्यादा सवाब है। आप इसको 100 बार तो लाजमी पढ़ा करें कलमा तैयबा को। ये कलमा सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वादा है अल्लाह से कि मेरी ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी मौत भी अल्लाह के लिए। ये हमारा वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमें, और दुआ का ये वादा भी है और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह इस कलमे के साथ हमें, जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे कान में सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, फिर अज़ान दी जाती है। और हमारा मन अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों को मरते वक्त भी कलमा नसीब करे। और जब हम उठाए जाएँ दुनिया में दोबारा तो क्या ही खूबसूरत बात है कि हम इस कलमे को पढ़ते हुए अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट में, आखिरत में जब हमें दोबारा उठाया जाएगा तो हम ये कलमा पढ़ते हुए गवाही देते हुए अल्लाह एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, उनके रसूल हैं, ये पढ़ते हुए जब उठेंगे तो हमारा हिसाब किताब भी बहुत आसान हो जाएगा। जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अब क्योंकि जब हम कलमा पढ़ के अल्लाह से वादा करते हैं तो फिर हम वो हरकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानते हैं तो फिर हमें वही उनकी सुन्नत की पैरवी करनी है। जब हम उनकी सुन्नत की पैरवी करेंगे तो क्या शक है कि हम वो काम करें तो और हमें अल्लाह ताला जन्नत में ना भेजे। ये सब है ना, ये हम अल्लाह ताला उसके रसूल के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें कलमा तैयबा नसीब किया। मुसलमानों के लिए कलमा तैयबा जो है ना वो एक इतनी बड़ी पहचान है मुसलमानों की कि इसके आगे आप क्या बात कर सकते हैं। कलमा तैयबा यानी कि अल्लाह के, मतलब हम ये अल्लाह से वादा कर रहे होते हैं जब हम कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सब कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी रसूल हैं। तो जब हम अल्लाह से ये वादा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें ऐन मुसलमानों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम वह चीज़ें करें कि जो कि हमें ये कलमा तैयबा सिखाता है। ये पाक कलमा है और इससे हर मुसलमान जो है ना वो पाक होता है और ये कलमा पढ़ने से। और आपको पता है कि इस कलमे की कितनी बरक़ात हैं, कितनी बरकतें हैं इस कलमे को पढ़ने की। आपको पता है जब हमने कोई चीज़ पाक भी करनी होती है तो हम
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ ہم نے کوئی کپڑا پاک کرنا ہے، کوئی برتن پاک کرنا ہے، تو ہمیں کہہ کہ کلمہ پڑھ کے اس کو پاک کر لو. تو جب ہم نے اپنا دل پاک کرنا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو دل پہ یوں ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کا دل خود بخود کتنا پاک ہو جائے گا، اور جو برے خیالات، بری چیزیں آپ کے دل میں آ رہی ہوں گی وانی بند ہو جائیں گی. آپ اس کو آزما کے دیکھیں کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا ہمارے لیے زندگی کی مشکلات کو آسان کرنے والا کلمہ ہے. اور اس کو آپ آج میرے کہنے پہ جمعے کے دن اس کو آپ پڑھیں، اور جب آپ کو پریشانی ہو تو آنکھیں بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، آپ کے دل کی پریشانیاں اللہ دور کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ کلمہ طیبہ کی برکات آپ کو نظر آئیں گی. لوگ بہت بڑے بڑے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جو کلمہ طیبہ کا ورد ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے کتنی مشکلات حل ہوتی ہیں. تو اور الحمدللہ میرا آزمایا ہوا ہے. میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا. جب میرے پہ بہت مشکل کبھی آئی ہے زندگی میں تو میں نے اپنے آپ کو اس کلمہ کے ذریعے دوبارہ کھڑا کیا زندگی میں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ ہم جمعے کے دن آج وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم آج کلمہ طیبہ سب پڑھیں گے اور اس کا ورد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہ معاف کرے اور ہم سب کو آسانیاں دے. اس کلمے کے صدقے پہ ہر مسلمان کی مشکلات دور فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.